भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री असली है या फर्जी है ये तो पता नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है कि अगर झूठ बोलने में कोई डिग्री मिले तो शायद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की डिग्रियां कम पड़ जाएं। इतना झूठ बोलने और आंसू बहाने में शायद मगरमच्छ को भी शर्म आ जाए कि उसका भी कोई बड़ा भाई है जो आंसू उनसे ज्यादा बहा सकता है। महिला आरक्षण मतलब महिलाओं के सपोर्ट की बात करने वाले पता नहीं किस मुंह से ये बातें कर लेते हैं। इनकी कैबिनेट में वो मंत्री हैं जिनके एस्टीन फाइल्स में नाम आते हैं। मतलब दुनिया के दरिंदगी जहां है वहां उनके मंत्रियों के नाम आते हैं और कमाल की बात है कि उसके बाद भी मंत्रियों को हैप्पी बर्थडे विश बोलते हैं। ये महिलाओं के समर्थक हैं। मणिपुर में महिलाएं जब नंगी घुमाई जाती हैं उस पर ये चुप नहीं बोलते। ये महिलाओं के समर्थक हैं। इनकी कैबिनेट में बलात्कारी सांसद हैं, इनके मंत्री हैं, इनके विधायक हैं, इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा बलात्कारी हैं। जगह जगह पूरे देश में जहां बलात्कार होते हैं वहां मोदी जी चुप रहते हैं और भाजपा के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। ये महिला आरक्षण की बात कर रहे थे और महिलाओं के हितों की बात कर रहे थे। महिलाओं के हित की अगर इन्हें बात करनी होती तो 2024 में लोकसभा चुनाव में ही महिलाओं को फायदा मिल सकता था, क्योंकि ये बिल 2023 में ही पास हो गया था। हकीकत बात है कि इन्हें प्रोपेगेंडा चाहिए, झूठा एजेंडा चाहिए, क्योंकि विकास की तो ये बात करते ही नहीं है। ये महिला आरक्षण इन्होंने जातिगत जनसंख्या गणना नहीं कराई तो काय का महिला आरक्षण। आप मुझे बताइए, जब यही नहीं पता होगा किस जाति की कितनी महिलाएं हैं, किस जाति की कितनी भागीदारी है, तो काय का महिला आरक्षण। मतलब ये एससी एसटी ओबीसी के विरोध में इस बिल को लाना चाहते थे। उनका नेतृत्व प्रॉपर संसद में विधानसभा में नहीं पहुंचे, ये इनका प्रयास था। आप जातिगत जनगणना कराइए उसके बाद महिला आरक्षण की बात करिएगा। और दूसरी बात एक और समझने की, इस आरक्षण के सहारे, इसकी आड़ में ये पूरे देश को बांटना चाह रहे थे। मैं फिर कह रहा हूं, देश को बांटना चाह रहे थे। उत्तर भारत में सीटें बढ़ाना चाह रहे थे और दक्षिण भारत में वही तुलनात्मक कम करना चाह रहे थे, क्योंकि दक्षिण भारत में शिक्षित सुशिक्षित लोग हैं, वहां जनसंख्या कम है और यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। तो बहुत बहुत बधाई कि इस देश को टूटने से बचाने के लिए पूरे देश के नागरिकों को। दूसरी बहुत बहुत बधाई उन महिलाओं को जो एससी एसटी ओबीसी से कोटे से आती हैं। ये बिल आपके हित में है और पूरे देश हित में है। ये विपक्ष की जीत नहीं, भारत के हर उस नागरिक की जीत है जो भारत को प्यार करता है। और अच्छा हुआ कि मोदी जी को पहली बार 12 साल में शिकस्त मिली है और इनका झूठ बेनकाब हुआ है। आप देखिएगा इनका झूठ कितने कितने झूठ बोलते हैं। और ये जो कह रहे हैं उसको कभी सच मत मानना। ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और बोलते कुछ हैं।